माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। मृदा का चैप्टर हमने करा दिया है, भारत की मिट्टियाँ हमने करा दिया है। आज उसका टेस्ट है, ठीक है। तो आप, आशा करता हूँ सभी साथ के साथ इसके आंसर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रेगुड़ मृदा किसकी कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। पहले तो रेगुड़ को जानिएगा, ये रेगुड़ कौन सी मिट्टी है, ठीक है ना। रेगुड़ कौन सी है, इसका नाम मैंने पहले ही बताया था। रेगुड़ का दूसरा नाम क्या है, काली मिट्टी, ठीक है ना। रेगुड़ इसको तमिलनाडु में बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, तमिलनाडु में। तो काली मिट्टी, इसका मतलब है काली मिट्टी। अब काली मिट्टी कौन सी खेती के लिए उपयुक्त है, सबसे ज्यादा इसमें कौन सी खेती होती है, कपास की खेती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी क्रेस्टोसियस युग में दरारी उद्देशन से निक्षेपित पदार्थों से बनी है। दरार, जिसमें दरार पड़ जाती है, ठीक है, दरारी निक्षेपण से बनी है। तो क्रेस्टोसियस युग में कौन सी मिट्टी है, आपका लेटराइट मिट्टी, ठीक है। ये बनी है किससे, लेटराइट मिट्टी से। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर है, यानी कि जिसमें जैव पदार्थ सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। जल्दी बताओ कौन सा होगा, जैव पदार्थ सबसे ज्यादा मिलेंगे किसमें, जलोढ़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कण और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो जाती है, यानी कि बालू और चीका, चीका जो थोड़ा चिकना होगा, बालू रेतीला होगा, दोनों जब बराबर हो जाएं तो उस मिट्टी को किस नाम से जाना जाएगा। नहीं, कल्लड़ तो क्या हो जाता है, बिल्कुल बंजर हो जाएगा। कल्लड़ क्या हो जाएगा, बिल्कुल बंजर, जहां होगा ही नहीं कुछ भी, जिसमें चिकनाहट तो होगी नहीं, ठीक है। तो ये बनेगी आपका दोमट। मैंने क्या बताया था, जलोढ़ मिट्टी को दूसरा नाम क्या है, दोमट भी इसका नाम है। अगला क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, यानी कि मिनिमम फर्टिलाइजर उसमें जार डालना पड़ेगा हमें। मिनिमम फर्टिलाइजर किसमें डालना पड़ेगा, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़, ठीक है। तो उसमें ही सबसे कम क्या डालना पड़ेगा आपको, उर्वरक डालना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, जलोढ़ आ जाएगा। नेक्स्ट, गंगा के जलोढ़ मिट्टी की भूमि के नीचे है, सतह के नीचे है। जलोढ़ मिट्टी कहां से निकल के आती है, यानी कि गंगा की कितनी नीचाई में, गहराई में आपको जो है जलोढ़ मिट्टी का उत्प्रेषण मिलेगा। तो वो कितना है आपका, 600 मीटर, 600 मीटर पे मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जब जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक नई और एक पुरानी, तो नई वाली को क्या बोलेंगे, खादर, और पुरानी वाली को क्या बोलेंगे, बांगर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के उत्तरी मैदान की मृदा सामान्यतः किससे बनी है, जो यानी कि उत्तरी मैदान कौन सा है, जलोढ़ मिट्टी का। अब जलोढ़ मिट्टी जो है किससे बनी है, तलावचन से, तलोचन से, सब स्थानों उपचयन द्वारा या अपर्दन द्वारा। अपर्दन द्वारा तो मिट्टी बननी ही नहीं, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता। स्व स्थानों उपचयन द्वारा, उपचयन आता ही नहीं है। अब बचे क्या, तलावचन और तलोचन। तलोचन यानी कि तलोचन को अगर वर्ड कर दो, तल का उच्चन, तो नीचे तल से निकल के आती है ये। तो अब जलोढ़ मिट्टी कहां से आती है, नीचे से। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, तलोचन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है। अब नई को खादर, पुरानी को क्या बोलते हैं, बांगर। क्लियर। नेक्स्ट है आपका, क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही क्रम लगाइए। सबसे नंबर 1 पे आपकी कौन सी मिलेगी, जलोढ़। दूसरे नंबर पे कौन सी है, नहीं काली नहीं है। दूसरे नंबर पे मैंने क्या बताया था, लगभग 18% कौन सी है, लाल, ठीक है। फिर है काली और फिर है लेटराइट। तो क्या आंसर आ जाएगा, बी। नेक्स्ट है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। मतलब अलग अलग टाइप की अलग अलग मिट्टियां क्यों मिलती हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। क्योंकि भारत में मैंने क्या बताया, जलवायु की क्या मिलेगी, विविधता मिलेगी। अब जलवायु का इफेक्ट डायरेक्ट किस पे पड़ता है, मिट्टी पे पड़ता है, क्लाइमेट पे पड़ता है,
ठीक है। और उच्चावचन यानी कि जो ऊंचे नीचे हमारे क्या है क्षेत्र, उसकी विविधता के आधार पे क्या बनेगी आपका मिट्टियां बनेगी। अगला है तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा। तटीय मैदान यानी कि जो किसके पास में है, समुद्र के पास में, और उत्तर भारत, तो यहां आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी कि तटीय मैदान में कौन सी मिलेगी, लेकिन इससे आपका क्लियर हो जाएगा उत्तर भारत में कौन सी मिलती है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा, ठीक है ना। उत्तर भारत में कौन सी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी। तो सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र जहां होंगे वहां पे कौन सी मिलेगी, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। नहीं, जलोढ़ नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, रुक्ष या शुष्क मिट्टी, ठीक है। इसमें आएगी आपका शुष्क मिट्टी। तमिलनाडु के 2/3 क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलेगी, मैंने पिछली क्लास में बताया था, सबसे ज्यादा कौन सी मिलेगी, लेटराइट मिट्टी, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी है। क्या शुरुआत में करा था हमने पहली क्लास में, 8 प्रकार की। अगला क्या है, क्षेत्रीय विस्तार और कृषि में महत्व की दृष्टि से भारतीय मिट्टियों को कितने भागों में रखा गया है, जहां पे ज्यादा पैदावार, 5वीं में पैदावार नहीं है, पैदावार के अनुसार लें तो केवल कितनी है, 4, वैसे 5 हैं, लेकिन ये कह रहा पैदावार के अनुसार, तो पैदावार के अनुसार कितनी आएंगी, 4, और अगर मुख्य कहे तो 5, और कृषि अनुसंधान क्षेत्र के अनुसार कहे तो कितनी, 8, ठीक है। किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं, तो लोहा भी मिलेगा, और अगर खाली लोहे की बात करें तो लाल मिट्टी, लेकिन इसके साथ क्या है, एल्यूमिनियम, तो अगर एल्यूमिनियम की बात करेगा तो भाई किसका आएगा, लेटराइट, ठीक है। लोहा और एल्यूमिनियम किस में मिलेगा, लेटराइट में मिलेगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन मृदा समूह लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवूरक होता जा रहा है, यानी कि उसकी फर्टिलाइजर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। किसकी अधिकता के कारण, लोहे की अधिकता के कारण। अब लोहे की अधिकता क्या होगी, किस में मिलेगी, जलोढ़ में तो है ही नहीं, ठीक है, मरुस्थलीय बालू में लोहे का कोई काम नहीं, बचा क्या, लेटराइट, ठीक है। आगे क्या है, निम्नलिखित इसमें से कौन सा कथन असत्य है, हमें इसमें फॉल्स स्टेटमेंट निकालनी है। लेटराइट मिट्टी सामान्यतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, सही है गलत, सही है, क्योंकि ये 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलेगी। यह एक क्षारीय मिट्टी है, सही है ये भी। इस मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज की खेती होती है, नहीं, ठीक है। इसमें किसकी होती है, चाय की, तंबाकू की, ठीक है, इस टाइप की मिट्टी इसमें खेती होती है। प्रायद्वीपीय भारत में क्षेत्रीय मृदा के निम्न प्रकार में से कौन सा है। प्रायद्वीपीय भारत यानी कि नीचे वाला भारत, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ तो है ही नहीं, ऊपर मिलेगी। लाल और पीली मिट्टी, वन मृदा, वन इतने नहीं है, वह नहीं मिलेगी। खारी, ये भी नहीं मिलेगी क्योंकि क्षारीय है, तो बची क्या, लाल और पीली, क्योंकि लाल का जब पानी उड़ जाता है तो वो किस में चेंज हो जाती है, पीली में चेंज हो जाती है। अगला है, लेटराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है, कहां मिलेगी, अभी बात करी थी पीछे, ठीक है, वर्षा वाले क्षेत्रों में, या फिर आपने अभी कहा था तमिलनाडु के 2/3 भाग पर। अमित तमिलनाडु में कौन सा तट है, कोरोमंडल तट, तो आपका आंसर क्या आ गया, कोरोमंडल तट, ठीक है, लॉजिक से याद रखो। अगला क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है, वही क्वेश्चन है। निच्छालन और ऑक्सीकरण द्वारा निम्रित मृदा कौन सी है, यानी कि निच्छालन कट कट के, ठीक है, और ऑक्सीकरण जिसमें से पानी क्या हो गया, उड़ गया, तो कौन सी मिट्टी बनेगी, पहाड़ी कैसे बन जाएगी, पहाड़ी पे तो पानी की मात्रा अच्छी होती है, लाल मिट्टी, ठीक है, निच्छालन, ठीक है। अगला क्या है, निम्नांकित अपर्दन के कारणों में से किसके कारण चंबल के खड्ड बने हैं। अपर्दन क्या होता है, मिट्टी का कटाव, ठीक है, मिट्टी का कटाव, और चंबल कहां है,
एमपी। एमपी में जो चंबल के छोटे छोटे खड्ड बने हुए हैं वो किसके कारण बने हैं? तो वो बने हैं आपका अवनालिका गली, यानी कि वहां आप देखोगे पतली पतली नलियां बनी हुई हैं, पिक्चर उसकी देखो तो पतली पतली नलियां बनी हैं, जिसके कारण क्या होता है वहां पे अपरदन हो रहा है, खड्ड बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सूख जाने पर ईंट की तरह और गीली होने पर दही की तरह पिलपिली हो जाती है? पिछली क्लास में बताया था। ठीक है, कौन सी मिट्टी? लेटराइट मिट्टी। ठीक है, सूखने पर ये ईंट हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है? काली मिट्टी में आमतौर पर किसकी कमी होती है? चूने की, मैग्नीशियम की, फास्फोरिक की, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? काली मिट्टी में सबसे ज्यादा क्या कम होगा? चूना। ठीक है, काली मिट्टी में क्या कम होगा? चूना कम होगा। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा कौन सी है? महाराष्ट्र में कौन सी मिलेगी सबसे ज्यादा? काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है? अगर जैव पदार्थ कहे तो जलोढ़, लेकिन ये कह रहा है किसकी? कार्बनिक। अब कार्बन किस में सबसे कम मिलेगा आपको? काली मिट्टी में। काली मिट्टी में सबसे कम कार्बन होगा, अधिकता है। कार्बन सबसे ज्यादा किस में मिलेगा? काली मिट्टी में मिलेगा। ठीक है ना, चूने की कमी होती है उसमें। काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है? भाई अभी तक तो हमने पढ़ा किसके लिए, सबसे ज्यादा कपास होती है उसमें। ठीक है, तो कौन सी फसल इनमें से नहीं हो सकती? तो मूंगफली नहीं हो सकती, क्योंकि मूंगफली क्या चाहिए? रेतीला। ठीक है, अब ये रेतीली होती नहीं है तो आपका मूंगफली इसमें नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका मृदा का रंग जो बेसाल्ट के द्वारा बना है, बेसाल्ट की चट्टान के द्वारा बना है, तो कौन सी है? अब बेसाल्ट की चट्टान किससे बनती है? ज्वालामुखी से। और ज्वालामुखी से कौन सी बनी है? काली मिट्टी। ज्वालामुखी किससे बनी है? ज्वालामुखी से कौन सी मिट्टी बनी है? काली मिट्टी। तो आपका क्या आएगा? काला। तो बेसाल्ट के उससे क्या बनेगा? काला रंग बनेगा। लेटराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है, यानी कि सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है? ठीक है, लेटराइट में भाई सीधी सी बात है, आयरन का, लोहे का यूज आया था ना, तो सबसे ज्यादा क्या मिलेगा? आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो ये आपके 30 क्वेश्चन है और आशा करता हूं इनमें से सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।